नागपंचमी के दिन नाग देवता का पूजन अर्चन करने से मनुष्य के जीवन में रहस्यमयी तरीके से उसको फायदा ही फायदा प्राप्त होता है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का महापर्व मनाया जाता है। इस बार पंचमी तिथि का आरंभ 20 एवं 21 अगस्त की रात को 12:23 से हो जाएगा, जो कि अगली रात्रि यानी 21 और 22 की रात 2:01 पर पंचमी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार सूर्योदय व्यापिनी जो पंचमी तिथि रहेगी, मध्याह्न व्यापिनी जो पंचमी तिथि रहेगी, वो 21 अगस्त 2023 श्रावण सोमवार के दिन रहेगी। इस दिन खास बात यह है कि सावन का सोमवार है और नाग पंचमी का महापर्व है। दोनों पर्व काल पुण्य काल एक साथ निर्मित हो रहे हैं। तो इस दिन यदि आप भगवान भोलेनाथ के साथ नाग देवता का पूजन अर्चन करेंगे तो आपकी कुंडली के सर्पदोष, काल सर्पदोष, नाग दोष या अन्य कोई भी दोष होंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे। और यदि आपको सपने में बार बार नाग देवता दिखाई देते हैं तो उनसे भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और यदि आप गड़ा हुआ खजाना प्राप्त करना चाहते हैं या फिर नाग देवता की कृपा से अटूट धन संपत्ति वैभव की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको नाग पंचमी के दिन नाग देवता का पूजन अर्चन जरूर करना चाहिए। इस दिन पूजन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 21 अगस्त 2023 श्रावण सोमवार के दिन पूजा का सबसे पहला शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे का। इसके बाद जो अगला मुहूर्त रहेगा वो सुबह 9 बजे से आरंभ होकर के 10:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद अगला जो मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:30 से आरंभ होकर के शाम को 6 बजे तक का मुहूर्त रहेगा। इन 3 मुहूर्तों में आप नाग देवता तथा बाबा भोलेनाथ का पूजन अर्चन करेंगे तो निश्चय ही आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वैसे तो नाग देवता का प्रत्यक्ष पूजन करना वर्जित बताया गया है। नाग देवता का पूजन या तो आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर के भगवान भोलेनाथ के गले में जो कंठ में जो नाग की मूर्ति रहती है उनका पूजन करना चाहिए, या फिर कहीं पर अलग से नाग देवता का मंदिर है तो वहां जाकर के पूजन अर्चन करें, या फिर अपने घर में आटे के माध्यम से दीवार के ऊपर नाग देवता की प्रतिकृति या आकृति बनाई जाती है, उनकी आकृति बना करके उनका पूजन अर्चन करना चाहिए, या फिर पेपर के माध्यम से नाग देवता की आकृति दीवार पर बना करके उनका भी पूजन अर्चन आप कर सकते हैं, या फिर नाग देवता के जो चित्र बाजार में मिलते हैं उनको दीवार पर चिपका करके उनका पूजन अर्चन करें। नाग देवता को सबसे पहले 4 बार जल चढ़ाएं, उसके बाद नाग देवता को आप कच्चा दूध चढ़ाएं तथा नाग देवता को सफेद चंदन चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं, सफेद वस्त्र चढ़ाएं और उसके बाद नाग देवता को भींगे हुए गीले चावल अर्पण करना चाहिए। कहीं कहीं पर गीले चावल पीस करके उनके माध्यम से भी नाग देवता की मूर्ति बनाई जाती है या स्वरूप का निर्माण दीवार पर किया जाता है, तथा भगवान नाग देवता को आप धूप दीप दिखा करके और भोग लगाएं। इनको इस दिन दाल बाटी चूरमे का भोग लगाया जाता है। ध्यान रखें, इस दिन लोहे की कढ़ाई का उपयोग नहीं करना चाहिए या लोहे का तवा भी आपको भोजन बनाने के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन कैंची का उपयोग नहीं करना चाहिए, चाकू का उपयोग नहीं करना चाहिए, हंसिया कुल्हाड़ी का उपयोग भी इस दिन नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन जमीन नहीं खोदना चाहिए, नाग पंचमी के दिन खेत में हल नहीं चलाना चाहिए और नाग देवता को दूध नहीं पिलाना चाहिए। नाग देवता को इस दिन दूध अवश्य चढ़ाएं। नाग देवता को सर्प को इस दिन मारना नहीं चाहिए। नाग पंचमी के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, अंडे का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। और नाग पंचमी के दिन भगवान नाग देवता का पूजन अर्चन करके उनसे प्रार्थना करें पारिवारिक सुख शांति के लिए तथा अपनी खेती बाड़ी में उन्नति और प्रगति के लिए भी नाग देवता का पूजन अर्चन किया जाता है। कहीं कहीं पर ऐसी परंपरा है कि पहली फसल
यानी जो भी नई फसल आती है वो पहले नाग देवता को चढ़ाई जाती है, या उसके माध्यम से गेहूं के रोड बना करके नाग देवता को भोग लगाया जाता है। उसके बाद ही उस फसल का या उस वस्तु का अपने घर परिवार के लिए उपयोग किया जाता है। यदि इस दिन आप चाहें तो नाग देवता की प्रसन्नता के लिए उनका अभिषेक भी किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा नाग सूक्त से करवा सकते हैं। या फिर ऐसा कुछ संभव नहीं हो तो नाग देवता के लिए ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। यदि आप इस दिन ब्राह्मण भोजन नहीं करवा पाते हैं तो इस दिन किसी भी ब्राह्मण देवता को आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री और घी इत्यादि का दान आपको करना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इस दिन आप नाग देवता की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को ब्राह्मण भोजन हेतु नगद राशि अवश्य ही प्रदान करें। ऐसा करने से आपको नाग देवता का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होगा। नाग पंचमी के दिन घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इस दिन किसी भी प्रकार से आपको किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए तथा इस दिन व्रत रख करके एक समय भोजन भी आपको करना चाहिए। और नाग पंचमी के दिन किसी भी प्राणी का वध आपको नहीं करना चाहिए, यानी किसी भी जीव जंतु की हत्या इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी का दिन भगवान नाग देवता को समर्पित होता है, इसलिए पूरा दिन उनकी पूजन अर्चन के लिए संपन्न किया जाता है। और इस दिन प्रत्यक्ष नाग को यदि आप किसी भी सपेरे से छुड़वा करके और जंगल में भिजवा देंगे तो बहुत ही पुण्यदायी कार्य रहेगा। और नाग देवता को किसी भी प्रकार से इस दिन कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। नाग देवता को जो सपेरे लेकर के घूमते हैं उनका पूजन अर्चन बिल्कुल न करें और नाग देवता के साथ खिलवाड़ बिल्कुल न करें। कई लोग गले में डाल लेते हैं और तरह तरह के नाटक करते हैं, ऐसा करना बिल्कुल गलत माना जाता है। शास्त्रों में इसे एक प्रकार का पाप कहा गया है, क्योंकि नाग देवता का कभी भी अपमान या अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पंचमी तिथि नाग देवता की परम पुण्यकारी और प्रिय तिथि है। इस दिन नाग देवता का अधिक से अधिक पूजन अर्चन करें, काल सर्प दोष की शांति करवाए, पितृदोष की शांति करवाए और नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप नाग पंचमी के निमित्त कोई भी दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप नाग पंचमी के निमित्त करना चाहते हैं तो हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके नाग पंचमी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होती रहे।